अस्सलाम वालेकुम गाइस। सोए हुए नसीब को कैसे जगाना चाहिए। अक्सर लोगों की ये शिकायतें सुनने को मिलती हैं कि यार हमारा नसीब अच्छा नहीं है, हमारी तकदीर अच्छी नहीं है, हमारा तो नसीब सोया हुआ है। तो नसीब को कैसे जगाना चाहिए। तो आज मैं आपको एक स्टोरी जो है वो बताऊंगा नसीब को जगाने की। है तो एक फ़र्ज़ी स्टोरी, लेकिन उसमें काफ़ी सबक है और आप कोशिश करें कि उस स्टोरी को गौर से सुनें, समझें और फिर जो है वो उससे नतीजा निकालें। और जब उस पर अमल करने की कोशिश करेंगे तो इंशाअल्लाह आपका नसीब भी जो है वो जाग जाएगा। पुराने वक्तों की बात है कि एक गांव में जो है वो दो भाई रहते थे। एक बड़ा भाई था, एक छोटा भाई था। आप कोई भी फ़र्ज़ी नाम उनको दे सकते हैं। तो वो भाई क्या करते थे, जो बड़ा भाई था वो बड़ा मेहनती था, सारा दिन खेतों में काम करता था, सारा दिन मेहनत, सारा दिन जो है वो फसलों को संभालना, घर को संभालना, ये सारी चीज़ें उस बड़े भाई के जो है वो ज़िम्मेदारी में थी। वो जो छोटा भाई था वो क्या करता था, वो सोया रहता था या फिर जो है वो घूमता फिरता रहता था, मैं यानी कि काम नहीं करता था। तो एक दिन बड़े भाई ने उसको कहा कि भाई आप काम क्यों नहीं करते हो, आप भी संभालो, घर को संभालना है, हर चीज़ है। तो उसने शर्त रख दी कि आप जो है वो मेरी शादी करा दो और मुझे मेरा हिस्सा दे दो, तो मैं जो है वो ख़ुद अपने आप को संभाल लूँगा। तो एक दिन जो है वो बड़े भाई ने ऐसे ही किया और उसका रिश्ता करा के उसकी शादी करा दी। और शादी कराने के बाद उसका जो भी ज़मीन का टुकड़ा था, जो भी हिस्सा था, वो सारी चीज़ें उसको देकर उसको अलग जो है वो घर बनाकर दे दिया। तो उस शख्स ने क्या किया कि एक साइड पे जो अपना घर था, घर तो उसका ऑलरेडी बना बनाया था, तो जो ज़मीन उसके हिस्से में आई उसने क्या किया कि वो हारियों को ठेके पर दे दी और उनसे जो है वो ठेके के हिसाब से वो पैसे वसूल करता रहता और अपना गुज़र सफ़र चला रहा था और बड़ी अच्छी लाइफ गुजार रहा था। वो जो बड़ा भाई था वो बेचारा दिन रात वही खुद लगा रहता, मेहनत मजदूरी, और वही जो है वो खेतों को संभालना और फिर उनको जो है वो सही तरीके से फसल को संभालना, खेतों को संभालना, ज़मीन को संभालना, घर को संभालना, सारी जिम्मेदारियां उसके ऊपर जो है वो वैसी की वैसी थी जैसा कि वो पहले चल रहा था, क्योंकि भाई तो अलग हो गया था और भाई को सारा हिस्सा भी उसने दे दिया था। तो वो सोचता था कि यार मैं ऐसा क्या करूं, मेरे साथ ऐसे क्यों हो रहा है कि भाई मेरा जो पहले भी काम नहीं करता था और आज भी घर पे बैठकर मज़े कर रहा है और उसने अपनी ज़मीन हारियों को दी हुई है और जो है वो ख़ुद मज़े से जो है वो घर पे लेटा होता है या आराम कर रहा होता है और उसका गुज़र सफ़र भी चल रहा है। तो कुछ वक्तों की बात है, अचानक से बारिश हुई, रात का वक्त था। तो भाई जो है वो जो बड़ा भाई था वो निकला घर से कि जाऊँ अपनी फसल को देखूँ और फसल को बचाऊँ, कहीं उसमें पानी ना आ जाए। तो रास्ते में जाते हुए छोटे भाई की तरफ चला गया, उसका दरवाज़ा बजाया जाके, और उसका दरवाज़ा बजाने के बाद उसको बताया कि चलो भाई बारिश हो रही है और जो है वो चलकर अपनी ज़मीन को बचाते हैं, कहीं पानी आ गया तो फसल ख़राब हो जाएगी। तो छोटे भाई ने कहा ठीक है आप चलो, मैं आता हूँ। तो वो चला गया, छोटा भाई उसका नहीं आया। तो वो जो बड़ा भाई था वो खेतों में काम कर रहा था, यानी कि ज़मीन को वो बंद बांध रहा था कि पानी ना आ जाए और फसल ख़राब ना हो जाए। तो अचानक एक शख्स नमूदार हुआ और उससे पूछने लगा कि क्या कर रहे हो इतनी रात में। तो उसने कहा कि बारिश हो रही है, देख रहे हो, और मैं जो है वो बंद बांध रहा हूँ, कहीं ज़मीन जो है वो मेरी ख़राब ना हो जाए, फसल ख़राब ना हो जाए। और फिर इन्हीं बातों में उसने बताया कि मेरा छोटा भाई है, उसकी भी ज़मीन है। मैंने उसको जाके कहा कि आप अपनी ज़मीन को आके संभालो, लेकिन वो तो आता ही नहीं है और मज़े से घर में बैठा हुआ है। ज़मीन भी उसने हारियों के हवाले की हुई है जो उसको संभालते हैं। मैं जो है वो ख़ुद मेहनत करता हूँ, हर चीज़ करता हूँ, लेकिन मेरे हालात नहीं बदल रहे। मैं वैसे का वैसा हूँ या इससे पीछे ही जा रहा हूँ, बल्कि आगे नहीं जा रहा। तो उस शख्स ने उसको कहा कि आपका नसीब सोया हुआ है, आप अपने नसीब को जगाओ। उसने कहा कैसे जगाऊँ मैं नसीब को, कहाँ मिलेगा मेरा नसीब। तो उसने कहा कि आप फ़लाँ जगह पे जाओ। उसने एक जगह बताई जो बिल्कुल पहाड़ों के बीच में थी। कहा कि वहाँ आप जाओ और वहाँ आपको आपका नसीब मिलेगा। आप जो है वहाँ जाकर बहुत सारी लकड़ियाँ जमा करो, लकड़ियाँ जमा करने के बाद उनको आग लगा दो, तकरीबन 2-3 दिन तक आग वो जलती रहे, फिर आपका नसीब जो है वो जाग जाएगा, फिर आप उससे जो भी लेना चाहो ले लेना। तो इसने सुना ठीक है, ये तो
देखते हैं। खैर वो शख्स आगे चला गया, गायब हो गया, और जो है वो ये अपना बंद वगैरह बांध के वापस आ गया। जब सुबह हुई तो इसने ठान ली कि मैंने अपने नसीब को जगाना है। तो इसने क्या किया, अपने बीवी बच्चों को, जो भी था, जो भी बीवी थी, बीवी बच्चे सामान वगैरह लेकर छोटे भाई के पास आ गया और कहा कि अब ये आपके हवाले हैं, मैं जो है वो जा रहा हूँ अपना नसीब जगाने। अगर वापस लौटा तो ठीक है, नहीं तो मुझे अब भूल जाना, मैं नसीब जगाने जा रहा हूँ अपना। तो वो चला गया। जब वो जाता है, आगे रास्ते में जाने लगता है, काफ़ी दूर, कहीं पे जंगल है, कहीं पे पहाड़ियाँ हैं, कहीं पे मैदान है, कहीं पे क्या है। इसने उस जगह पर पहुंचना है जहाँ पर नसीब है। तो एक जगह पर पहुंचता है, वहाँ देखता है प्यास भी लगी है और साथ में एक कुआं भी होता है। तो कहता है कि पानी पी लेता हूँ, फिर आगे निकलता हूँ। तो जब पानी पीने लगता है तो वहाँ कुछ लोग आकर उसे पकड़ लेते हैं। तो वो पकड़ लेते हैं उसको, बोलते चलो भी इसको ले चलते हैं अपने आका के पास, बादशाह के पास ले चलते हैं। या पता नहीं कहाँ का बंदा आया है और हमारे कुएं से पानी पी रहा है। जब उसको ले जाते हैं तो वहाँ एक बंदा जो है वो, एक शख्स बैठा होता है कुर्सी पे और एक दरबारी खड़े हुए हैं, लेकिन है पहाड़ी इलाका, जंगल है सारा। तो वो बादशाह उससे पूछते कौन हो तुम, कहाँ से आए हो, कहाँ जा रहे हो, क्या कर रहे हो, क्यों यहाँ से पानी पी रहे हो। तो वो शख्स उसको बताता है कि मैं अपना नसीब जगाने जा रहा हूँ, कि मेरा नसीब ऐसा है कि मैं दिन रात मेहनत भी करता हूँ, सब कुछ करता हूँ, लेकिन मेरा नसीब नहीं खुल रहा। तो मुझे किसी ने कहा कि आप वहाँ फ़लानी जगह जाकर अपना नसीब जगाओ, अपने नसीब को जगाओ और वहाँ से अपनी चीज़ें, अपने नसीब को हासिल करो। तो मैं अपना नसीब जगाने जा रहा हूँ। तो फिर इस तरह बादशाह ने भी उससे कहा कि यार मैं एक वक्त में एक सल्तनत का बादशाह था, मेरी बहुत सारी रियाया थी, सल्तनत थी, पूरी बादशाह थी, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वो सारी ख़त्म होती गई और मैं यहाँ बर्बाद होकर इन पहाड़ों में, जंगलों में पड़ा हुआ हूँ। तो मेरे बारे में भी पूछ लेना नसीब से कि मेरे साथ क्या मसला है और मैं क्यों जो है वो इस तरह बर्बाद होकर यहाँ पर बैठा हूँ। तो उसने कहा ठीक है, मैं पूछ लूँगा। तो उसने कहा ठीक है, इसको जाने दो। जब वो आगे निकला, कुछ दूर गया, आगे चलते चलते एक इलाके में गया, वहाँ देखा एक नहर है और नहर के किनारे पे एक दरख्त है, लेकिन वो दरख्त सूख कर तना बन गया है, खुश्क हो गया है। उस दरख्त में जो है वो कोई सब्ज़ाजार नहीं है, कोई पत्ते नहीं है, कोई सिर्फ एक सूखी जो है वो टहनी की तरह, सूखे तने की तरह जो है वो खड़ा है। तो बड़ा हैरान हुआ कि ये इस तरह क्यों है कि नहर के किनारे है और दरख्त खुश्क है। तो जब उस दरख्त के करीब गया तो दरख्त से उसने पूछा कि दरख्त ने उससे पूछा कि कौन हो तुम, कहाँ जा रहे हो। तो उसने कहा कि मैं अपना नसीब जगाने जा रहा हूँ। फिर उसने उससे सवाल किया कि तुम दरिया के किनारे, नहर के किनारे हो, लेकिन तुम खुश क्यों हो। उसने कहा मैं ये नहीं जानता, बल्कि ऐसा करो कि तुम अपने नसीब से, जहाँ नसीब जगाने जा रहे हो उससे मेरे बारे में भी पूछ लेना कि जो है वो मेरे साथ क्या मामला है कि मैं नहर के किनारे हूँ लेकिन खुश्क तना बना हुआ हूँ, मैं हरा भरा क्यों नहीं हो रहा। तो उसने कहा चलो ठीक है, मैं पूछ लूँगा। आगे निकला, देखा एक जो है वो घोड़ा है, घोड़ा खड़ा हुआ है, हरी भरी घास है, घास भी ऐसी ठीक ठाक बहुत सारी है। घोड़ा एक घास खा रहा है, खाता जा रहा है, निकलता जा रहा है, लेकिन जो है वो सेहतमंद नहीं हो रहा, ऐसे कमज़ोर लागर सा है, बल्कि बमुश्किल खड़ा हो पा रहा है, खड़ा भी नहीं हो पाया जा रहा उस घोड़े से। तो उस घोड़े के करीब गया और कहा कि ये क्या माजरा है, तुम इतनी सारी घास भी खा रहे हो लेकिन फिर भी। उसने कहा मुझे खुद पता नहीं, तुम कौन हो, कहाँ से आए हो। तो उसने कहा मैं तो अपना नसीब जगाने जा रहा हूँ। तो कहा कि ठीक है, अपने मेरे बारे में भी पूछ लेना कि मैं जितना भी घास खा रहा हूँ फिर भी मैं लागर का लागर हूँ और मेरे से उठा भी नहीं जा रहा, सही तरीके से खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा। उसने कहा ठीक है, मैं पूछ लूँगा। तो उसी तरह आगे चलता गया, वहाँ उस इलाके में पहुँचा जहाँ वो पहाड़ियाँ थीं, वो इलाका था जहाँ उसने अपने नसीब को जगाना था। अब ज़रा गौर कीजिएगा इन चीज़ों पे, ये इंटरेस्टिंग होने वाली है कहानी, वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि आपको एक सबक मिले इससे। तो उसने क्या किया, उसने तमाम बहुत सारी जो है वो लकड़ियाँ जमा की वहाँ पर। लकड़ियाँ जमा करने के बाद उनको आग लगा दी। एक दिन गुजर गया, उसने इंतज़ार किया। दूसरे दिन अचानक से जो है वो कोई नमूदार हुआ और उससे आवाज़ आई, कौन हो, मुझे क्यों जगाया, कहाँ से आया। तो उसने कहा कि मैं जो है फ़लाँ फ़लाँ हूँ और तुम मेरा नसीब हो, मैं तुम्हें जगाने आया हूँ।
तो उसने कहा कि पूछो तुम्हें क्या चाहिए, क्या क्या लेना है तुमने। तो उसने कहा कि मेरा तो नसीब है ऑलरेडी, मेरा ये कहाँ जाने वाला है, मैं जो है वो पहले उनके बारे में पूछ लेता हूँ जिन्होंने मुझसे सवालात किए हैं। तो उसने सबसे पहले उस बादशाह के हवाले से पूछा कि ऐसे ऐसे मैं आ रहा था, रास्ते में बादशाह देखा जिसकी सल्तनत थी लेकिन वो बर्बाद हो गई और वो एक पहाड़ों में जो है वो पड़ा हुआ है जंगलियों की तरह। तो उस नसीब ने उसे बताया कि इस बादशाह के घर में एक बेटी है जो कि जवान है, कुंवारी है, तो उस बादशाह को कहो कि उसकी शादी करा दे, उसकी हालात दोबारा सही हो जाएंगी और वो दोबारा से बादशाह बन जाएगा। उसने कहा ठीक है। फिर उसने कहा कि आगे जब मैं आया तो मैंने एक दरख्त देखा जो कि एक नहर के किनारे पर है, लेकिन वो दरख्त खुश्क तना बना हुआ है, ये क्या मामला है। तो नसीब ने उसे बताया कि इस दरख्त के नीचे एक ख़जाना छुपा हुआ है, जब तक वो ख़जाना नहीं निकलेगा तब तक ये दरख्त हरा भरा नहीं होगा। चलो ठीक है। इस तरीके से आगे उसने फिर पूछा कि आगे मैं आया तो एक घोड़ा मैंने देखा जो कि हरी भरी घास में बैठा हुआ है, घास खा रहा है, हर चीज़ कर रहा है, लेकिन वो लागर का लागर है, खड़ा भी नहीं हो पा रहा। तो इसका क्या मामला है। तो उसने बताया कि ये जो घोड़ा था ये बड़ा ज़िद्दी था और इसने जो है वो कई सवारों को अपनी पीठ से गिरा दिया था, तो उनकी वजह से जो है वो अब ये सेहतमंद नहीं हो पा रहा। तो उसे कहो कि अपने ऊपर एक सवार बिठा ले और फिर उसे गिराए नहीं, उसकी सवारी कराता रहे, तो फिर ये घोड़ा अपनी जो है वो दोबारा से ताकत पा लेगा, दोबारा से सेहतमंद हो जाएगा, फरबा हो जाएगा। इसी तरह उसने कहा चलो ठीक है। जब ये सवाल किया अचानक देखा वो नसीब गायब हो गया। उसने कहा अरे मैंने अपने बारे में तो कुछ पूछा नहीं। खैर अब कौन दोबारा आग जलाया, दोबारा उसको बुलाया, इससे ये है कि उसने कहा चलो वापस चलते हैं, जिनका जो उसने जवाब दिया था मैं उनको बता देता हूँ कि भाई क्या मामला है। जब वो वापस आया, वापस आकर घोड़े के पास पहुँचा, घोड़े को बताया कि भाई आप अगर सवारी करा लोगे, किसी को ऊपर सवार करा दोगे तो आप सही हो जाओगे। घोड़े ने कहा मुझसे यहाँ पर जंगल में कौन आके सवारी करेगा, आप ही बैठ जाओ, सवार बन जाओ, मैं आपको ले चलता हूँ। इसी तरह उसको सवारी मिल गई, घोड़े को सवारी मिल गई और सवार को घोड़ा मिल गया और वो आराम से जो निकले, घोड़ा भी सेहतमंद हो गया। पीछे चलते गए वापसी की तरफ और पहुँचे दरख्त के पास। तो दरख्त को कहा कि भाई आपके नीचे ख़जाना छुपा हुआ है, जब तक ये ख़जाना नहीं निकलेगा आप हरे भरे नहीं होगे। तो उसने क्या किया, उसने कहा भाई ख़जाना यहाँ आके कौन निकालेगा, आप ही निकाल लो, आए हुए हो। तो उसने क्या किया, वो ख़जाना भी वहाँ से निकाल लिया। ख़जाना भी मिल गया और घोड़ा भी मिल गया, सवारी भी मिल गई। चले जी पीछे चले गए वापसी। अब नसीब जो है वो दूसरों का खुलता जा रहा है, दूसरों के साथ साथ इसका भी खुलता जा रहा है। पहुंचा बादशाह के पास, तो बादशाह को बताया कि आपके घर में एक जवान बेटी है, उसकी आप शादी करा दो तो आप जो है वो दोबारा से सल्तनत पालोगे, दोबारा से बादशाह बन जाओगे। तो बादशाह ने कहा अब यहाँ मैं किसको जो है वो दूँ अपनी बेटी, तुम आए हो, अच्छे भले इंसान हो, तुमने मेरा काम भी किया है और मेरा सवाल भी पूछा उससे, तो तुम ही शादी कर लो। अब बादशाह की बेटी से उसने शादी भी कर ली। अब यहाँ पे सवाल ये बनता है देखिए कि वो नसीब अपना जगाने गया था कि यार नसीब जगाने जा रहा हूँ मैं अपना, लेकिन जो जो उसे मिलता गया उनकी भी जिम्मेदारी वो लेता गया कि चलो यार इनके बारे में भी पूछ लूँगा। वहाँ जाकर उनके बारे में पूछा, अपना तो कुछ भी नहीं मिला, लेकिन असल नसीब उसका यही था कि तुम्हें यही चीज़ें मिलनी हैं। तुम जब लोगों की, जब दूसरों की हेल्प करते जाओगे, दूसरों की मदद करते जाओगे, दूसरों के मामलात को सुधारते जाओगे तो तुम्हारा नसीब भी खुलता जाएगा। इसी तरीके से जब वो अपने नसीब को जगाने गया था, उसे वो सवारी भी मिल गई, घोड़ा मिल गया, दौलत मिल गई और शादी भी जो है वो हो गई बादशाह की बेटी से। तो इसी तरीके से नतीजा ये निकलता है कि देखें जब आप अपने नसीब को जगाने के लिए मेहनत करते हैं, लगन से, कोशिश से निकलना पड़ता है। अगर आप ये सोचेंगे कि यार मैं अपने घर में बैठ के सारी चीज़ें करता रहूं या एक ही काम पे लगा रहूं, जब तक आप कोई नया स्टेप नहीं लेंगे, जब तक आप कोई यूनिक स्टेप नहीं लेंगे, आप कोशिश नहीं करेंगे, तब तक जो है वो आपका नसीब नहीं खुलने वाला, नसीब नहीं जागने वाला। तो नसीब को जगाएं, हसद ना करें किसी से, मेहनत करें, स्टार्ट लें। ये नहीं सोचें कि यार कैसा होगा, अच्छा होगा, बुरा होगा, जो भी होगा। जब आप स्टार्ट लेंगे तो डेफिनेटली जो चीज़ें होंगी, खामियां होंगी, वो भी आएंगी, लेकिन वो आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होती जाएंगी। स्टेप्स लेने से
आपके अंदर कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, खुद एतमादी बढ़ेगी। कंफर्ट जोन को ख़त्म करें, ये नहीं कि सारा दिन सोए हुए हैं, अपनी जो भी इनकम है, जो भी चीज़ें हैं, उन्हीं के साथ ही बस गुजारा कर रहे हैं। और ख्वाब तो हम देख लेते हैं कि हमने जो है वो बड़े काम करने हैं, हमने ये करना है, हमने जो है वो करना है, दौलत कमानी है, हमने मुल्क के लिए काम करना है, अपने इलाके के लिए काम करना है, अपने घर वालों के लिए काम करना है। लेकिन होता ये है कि हम कदम नहीं उठाते, हम स्टेप नहीं लेते, कोशिश नहीं करते, मेहनत नहीं करते, लगन नहीं होती हमारी, तो उस वजह से क्या होता है कि हम दोबारा बैक हो जाते हैं। तो स्टार्ट करें, इंशाल्लाह जो भी होगा वो देखा जाएगा फ्यूचर, और अपने नसीब को जगाएं। इंशाल्लाह आपके साथ साथ हमारा नसीब भी जागेगा। थैंक यू।